गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे, बिज़नेस के हम सैम्पल पेपर की रिवीजन कर रहे थे। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। राधिका लिमिटेड इज़ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हाई एंड लग्जरी पेन्स। राधिका लिमिटेड है जो वो बिज़ी हैं लग्जरी पेन्स मैन्युफैक्चर करने में, मीन्स एक्सपेंसिव पेन्स मैन्युफैक्चर करने में। द टारगेट प्रोडक्शन इज़ 700 यूनिट्स डेली। उनकी जो टारगेट प्रोडक्शन है वो 700 यूनिट्स हैं डे की। द कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग दिस टारगेट। कंपनी इस टारगेट को बहुत ही सक्सेसफुली अटेन कर रही है अंटिल 3 मंथ्स अगो, मतलब लास्ट 3 मंथ्स तक, मतलब लास्ट 3 मंथ से वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, उससे पहले तक बहुत ही अच्छे से कर पा रहे थे। ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ मंथ से इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डेली प्रोडक्शन वेरीज बिटवीन 600 एंड 650 यूनिट्स। पिछले कुछ मंथ से जो ऑब्जर्व किया गया है, जो उनकी डेली प्रोडक्शन है वो वेरी हो रही है 600 से लेकर 650 यूनिट्स तक। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द अबव कॉन्टेक्स्ट। हमने फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हाईलाइट किया गया है इन लाइंस में, उसको आइडेंटिफाई करना है। इसके साथ ही क्वेश्चन है डिस्कस द फर्स्ट टू स्टेप्स। फर्स्ट 2 स्टेप्स हमने डिस्कस करने हैं। इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड अब, जो कि हम मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे, उसके नेक्स्ट 2 स्टेप्स हमने बताने हैं। आंसर है बेटे हमारे पास, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग। फंक्शन मैनेजमेंट का जिसको हाईलाइट किया गया है गिवन लाइंस में वो कंट्रोलिंग है। फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग के फर्स्ट 2 स्टेप्स, these steps involved in the controlling process are as follows: establishment of standards, this is the first step of controlling process। जे controlling process का first step है। standard act as a base of evaluation criteria। जो standard है वो act करता है, काम करता है evaluation criteria के तौर पे। standard होता है वैसे बेटे जो आप कोई मतलब फिक्स एक टारगेट रखते हो, जैसे कि आपने टारगेट रखा कि आपने 700 यूनिट्स डे के प्रोड्यूस करने हैं, तो उसको स्टैंडर्ड बोला जाएगा। उसको इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के तौर पे कैसे यूज़ किया जाएगा? स्टैंडर्ड को एक्चुअल जो आपकी प्रोडक्शन होएगी पर डे उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। तो इस तरह स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के तौर पे यूज़ किया जाता है। कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। जो कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाता है, मीन्स स्टैंडर्ड जो फिक्स किए जाते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे फिक्स किए जाते हैं, जैसे कि 700 यूनिट्स पर डे। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड टू सेट एन एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड। एक सही स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड इन प्लानिंग स्टेज। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका विकास होता है प्लानिंग स्टेज में। विच बिकम्स बेस, जो कि बेस का काम करती है कंट्रोलिंग प्रोसेस में। स्टैंडर्ड्स मस्ट बी क्लियर, फ्लेक्सिबल, मेजरेबल एंड अटेनेबल। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए एंड अटेनेबल होने चाहिए। मीन्स सभी को समझ आए। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जिसमें आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सको। मेजरेबल जैसे कि 700 यूनिट्स। अटेनेबल मतलब कोई ऐसा स्टैंडर्ड ना सेट करो आप जिसको एक्चुअल में अचीव ही नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है बेटे सेकेंड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सेकेंड स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इज़ टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो सेकेंड स्टेप है कंट्रोलिंग प्रोसेस का वो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना विद डिज़ायर्ड आउटकम्स विच आर प्रेडिक्टेड। मतलब जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आप चाहते हो, जिनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इट कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म। जो आपकी परफॉर्मेंस है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर फार्मर रिपोर्ट्स। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस फार्मर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती हैं टू मेजर परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। दीज मेजरमेंट्स शुड बी रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स। जो मेजरमेंट्स स्टैंडर्ड्स के साथ
रिलेटेड होने चाहिए। सेट इन द फर्स्ट स्टेप, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में मीन्स सेट किए हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर परफॉर्मेंस इन क्वांटिटेटिव टर्म। परफॉर्मेंस को क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि कोई पर्सन कितना एबल है, उसको हम यूनिट्स में, मनी में नहीं मेज़र कर सकते। तो किसी पर्सन की परफॉर्मेंस को क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। बेटा इसी के साथ आपकी जो वीडियो कंप्लीट है। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।